हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चेतना सूज कॉमर्स क्लासेस। हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। न्यू बुक्स के अकॉर्डिंगली इट कैन बी चैप्टर 4th, बट ओल्ड बुक्स के अकॉर्डिंगली दिस कैन बी चैप्टर 3rd ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज़ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो लास्ट चैप्टर जो हमने किया था दैट इज़ यूटिलिटी एनालिसिस एंड दिस इज़ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। दोनों में ही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। और इक्विलिब्रियम अगर मैंने अंडरस्टैंड करवाया था तो मैंने सिंपली ये बताया था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब होता है जब वो अपनी गिवन इनकम को इस तरह से स्पेंड करता है कि उसको जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो मैक्सिमम मिलता है। तो अब इस चैप्टर में बेसिकली क्या है, ये इंडिफरेंस कर्व क्या है, तो आज हम सिर्फ कॉन्सेप्चुअल जो इसका बेसिक डेफिनेशन पार्ट है या फिर जो इसकी जो इंट्रोडक्शन है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि यहाँ पर हम क्या कहना चाहते हैं। लास्ट चैप्टर में वी हैव डिस्कस्ड कार्डिनल नंबर्स। हमने सिंपल सी बात बोली थी कि जब भी हम कोई गुड परचेज़ करते हैं तो उसकी जो सेटिस्फेक्शन होती है उसको हम कार्डिनल नंबर में मेजर कर लेते हैं। Like suppose if I am eating an apple, I am very hungry, then I am getting satisfaction that I can count in number, that is called cardinal number, and I can say with consumption of one apple I am getting 10 util of satisfaction. तो वो जो मैंने मेजरमेंट की इन नंबर्स दैट इज़ कार्डिनल नंबर। तो इस चैप्टर में हम ये लॉजिक से चलते हैं। एक प्रोफेसर हिक्स थे, दैट इज़ इकोनॉमिस्ट, तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि इन रियलिटी इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर योर सेटिस्फेक्शन इन नंबर, एंड इट इज़ ट्रू। हम रियलिटी में नहीं बता सकते कि मुझे एक एप्पल खाने से 10 लेवल की सेटिस्फेक्शन आएगी, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ही सेड कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कर सकते हैं कि आप कंपेयर कर सकते हैं। कैसे कंपैरिजन, मतलब कि आपने एक एप्पल खाया तो आप बोलेंगे कि मुझे एक एप्पल खाने पे बहुत ज़्यादा भूख थी तो मेरी हंगर बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हुई है। मैंने नेक्स्ट एप्पल खाया तो मेरी हंगर थोड़ी कम सेटिस्फाई हुई है। तो दिस इज़ व्हाट यू आर कंपेयरिंग योर कंजम्पशन लेवल। तो जब आप सिर्फ कंजम्पशन को कंपेयर करते हैं हाई लो में, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्डिनल, नॉट कार्डिनल, देन इट विल बिकम ऑर्डिनल। तो ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कस होता है इंडिफरेंस कर्व में। हम यहाँ पर बेसिकली यही डिस्कशन में लेके आएंगे कि आप अपनी गिवन इनकम को अलग अलग गुड्स पे इस तरह से स्पेंड करते हैं, जहाँ पर हमने लास्ट पार्ट छोड़ा था लास्ट चैप्टर का, 2 कमोडिटी वाला केस, कि जहाँ पर आप एक से ज़्यादा गुड पे स्पेंड करते हैं। तो आप जब 2 गुड्स पे स्पेंड करते हैं और आप हर गुड से आपको हमने बोला इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो सेटिस्फेक्शन को हमने वहाँ पर कार्डिनल नंबर में मेजर कर दिया था। यहाँ हम उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे फॉरवर्ड करते हैं कि हम कार्डिनल नंबर में रियलिटी में मेजर नहीं कर सकते। हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि कॉम्बिनेशन 1, यानी कि जो अगर गुड एक्स पे या गुड वाई पे आप स्पेंड करते हो तो कौन सा गुड आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है, तो कौन सा कॉम्बिनेशन किस कॉम्बिनेशन से बेटर है। तो यही इंडिफरेंस कर्व आपको बताएगा। तो यहाँ पर जो हम हाई लो सेटिस्फेक्शन है उसको हम एक इंडिफरेंस सेट में और एक इंडिफरेंस कर्व में पुटिंग करेंगे। उसकी इंडिफरेंस कहने का मतलब बीइंग कंज्यूमर इंडिफरेंट टुवर्ड एवरी कॉम्बिनेशन। Which combination? The combination he is making with his given income, when he is spending his given income on all the goods and he is getting that much of satisfaction with those combination, तो जो वो indifferent होगा कि वो उससे change नहीं होना चाहेगा, he don't want to go beyond that combination, that is called indifference. तो indifference कर्व एनालिसिस यही हमें शो करेगा। हम इंडिफरेंस सेट लेंगे सबसे पहले। तो अगर डिस्कस करते हैं इसमें हम इंडिफरेंस सेट, तो ये इंडिफरेंस सेट क्या है, ये सेट शो करेंगे, दी सेट शोज कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स and each combination gives equal level of satisfaction। हम अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाएंगे और हर कॉम्बिनेशन कंज्यूमर के लिए उसको एक अच्छी सेटिस्फेक्शन देगा। तो इसके लिए हम इंडिफरेंस सेट के लिए एक हम टेबल बना के देखते हैं। सेट में हम 4 कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, A, B, C और D।
ठीक है। और ये कॉम्बिनेशन में हम रखते हैं, एक तरफ रखते हैं हम ऑरेंजेस और एक तरफ रखते हैं हम एप्पल्स, कि ईदर ही कैन कंज्यूम ऑरेंजेस और ही कैन कंज्यूम एप्पल। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन में एप्पल ऑरेंजेस अगर हम करें तो 1 2 3 4, और अगर इधर एप्पल ले लेती हूँ तो कॉम्बिनेशन बना लेती हूँ 10 7 4 2। तो पहले इसमें एक देखने वाला लॉजिक है, और अगर हम फर्स्ट चैप्टर पे भी आएँ तो उसके अकॉर्डिंगली तो यहाँ पर ऑरेंजेस, तो ऑरेंजेस और एप्पल्स को जब हम कंपेयर करें तो जब मैं ऑरेंजेस की कंजम्पशन बढ़ा रही हूँ तो मैं एप्पल की कंजम्पशन फोरगो कर रही हूँ, छोड़ रही हूँ। रीज़न बीइंग, फर्स्ट चैप्टर के कॉन्सेप्ट पे आएंगे, हमारी इनकम लिमिटेड है, हमारे पास एक गिवन इनकम है और लिमिटेड है। तो जब मैं कोई एक की कंजम्पशन बढ़ाऊंगी तो डेफिनेटली मैं दूसरे प्रोडक्ट की कंजम्पशन रिड्यूस कर दूंगी। तो अगर मैं ऑरेंजेस की कंजम्पशन बढ़ाती हूँ तो मैं एप्पल की कंजम्पशन रिड्यूस कर दूंगी, क्योंकि मेरे पास गिवन इनकम को मुझे स्पेंड इसी तरह से करना है कि मैं एक को बढ़ाऊंगी और दूसरे को कम करना ही पड़ेगा, मेरे पास इनफाइनाइट इनकम नहीं है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है मोस्टली जो हम इंडिफरेंस कर्व में बताना चाहते हैं, वो ये बताना चाहते हैं कि इफ़ ही इज़ कंज्यूमिंग 1 ऑफ ऑरेंज एंड 10 ऑफ एप्पल, दैट विल गिव हिम इक्वल सेटिस्फैक्शन ऑफ 2 ऑफ ऑरेंजेस एंड 7 ऑफ एप्पल्स। या तो वो ये कॉम्बिनेशन ले सकता है, या ये ले सकता है, या ये ले सकता है, या ये ले सकता है, हर कॉम्बिनेशन उसे उतनी ही अच्छी सेटिस्फैक्शन देगा। रियलिटी में भी ऐसा हो सकता है, आप जब एक ऑरेंज खा रहे हैं तो आपको लगे कि आप 10 एप्पल लेंगे, आपको लगे कि एप्पल बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो आप कुछ एप्पल फॉरगो कर देंगे और उसकी जगह कुछ ऑरेंजेस बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर हमने अभी प्राइजेस नहीं लिए, तो अगर प्राइजेस लें तो अकॉर्डिंगली मे बी ऑरेंजेस विल बी कॉस्टलियर, तो आप उनकी कंजम्पशन एक एक बढ़ा रहे हैं और एप्पल को तभी रिड्यूस करते जा रहे हैं। तो ऐसे ही जो अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं दे विल मेक योर इनडिफरेंट सेट, ठीक है। और हर की तरफ कंज्यूमर विल बिकम इनडिफरेंट, कंज्यूमर विल बिकम indifferent towards each combination. तो हर उसको लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ऐसे इक्वल दे रहे, ही इज़ इनडिफरेंट। और इसी इनडिफरेंट सेट को जब हम कर्व फॉर्म में यानी कि डायग्रामेटिक फॉर्म में पुट करते हैं तो उसको हम इनडिफरेंस कर्व बोलते हैं। तो सिंपली व्हेन इनडिफरेंस सेट is put into diagrammatic form, then it will become indifference curve, simple। तो ये IC बन जाएगा। तो अगर इसको मैं IC को यहाँ पर पुट करके भी देखूँ तो ऑलवेज कीप इन माइंड यूनिट्स विल बी टेकन ऑन OX एक्सिस, ठीक है, और कंजम्पशन ऑफ ऑरेंजेस एंड एप्पल्स विल बी टेकन ऑन OY एक्सिस। तो अभी मैं इन शॉर्ट पुट कर रही हूँ, अगर आप इसको पुट भी करके देखेंगे, अगर आप ABCD यहाँ पर जो मैंने कॉम्बिनेशंस लिए थे उनको यहाँ पर अगर आप पुट करके देखेंगे तो यू विल गेट कन्वेक्स टाइप ऑफ IC। इस तरह का आपको कुछ कॉम्बिनेशंस वाला IC मिलेगा, ठीक है जी। दिस विल मेक योर इनडिफरेंस कर्व, IC कर्व। तो इसका लॉजिक क्यों हुआ, ये फॉलिंग क्यों हुआ, ये फॉलिंग हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से हुआ। आगे के चैप्टर में भी इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक की कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं तो दूसरे की घटा रहे हैं, तो देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशन, दैट इज़ वाई दिस इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड वाई दिस इज़ कन्वेक्स टू द ओरिजिन, वाई दिस इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग, दिस वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। उसमें हम डिटेल में अच्छे से समझेंगे कि IC की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इनडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये ऐसा फॉलिंग क्यों बनता है। फॉर द टाइम बिंग आज हमने यही डिस्कस किया इस इंट्रोडक्शन में कि इनडिफरेंस कर्व का मतलब है कि जब आप सेटिस्फेक्शन को कार्डिनल नंबर में नहीं मेजर कर सकते, आप ऑर्डिनल में मेजर करते हैं। हर कॉम्बिनेशन कंज्यूमर को इनडिफरेंट बनाता है, और कॉम्बिनेशंस को जब आप डायग्रामेटिक फॉर्म में पुट करते हैं तो वो आपके लिए IC बन जाता है,
इंडिफरेंस कर्व बन जाता है। तो बेसिकली ये इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आईसी बेसिकली है क्या। दिस इज़ नॉट टेक्निकल, बहुत बच्चों को मुश्किल लगता है, बट एक कॉन्सेप्ट को समझ के चलो। ये सारे सीक्वेंस में है, अगर आपको लास्ट चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा तो ये चैप्टर अंडरस्टैंड करना और ईजी हो जाएगा। प्रीवियस 2 चैप्टर्स को अंडरस्टैंड करेंगे, ये अपने आप से ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडिंग बननी शुरू हो जाएगी। तो आईसी का कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर होगा। 2 डेफिनेशन थी इसमें, सेट की और कर्व की, आज हमने वही डिस्कस की हैं। नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे, रीजंस डिस्कस करेंगे कि ये कर्व ऐसा ही हमेशा डाउनवर्ड ही क्यों जाता है। तो ये सब कुछ नेक्स्ट लेक्चर में जाएगा। इस लेक्चर को अच्छे से अंडरस्टैंड करें, इसको रीड करके देखिए अपनी बुक से, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाएगा। और नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलें इसके आगे कंटिन्यूएशन में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग चेतना सूज़ कॉमर्स क्लासेस, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरा लेक्चर।